हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूँ महेश सिंह और आज हम आपको पढ़ाते हैं आपका डेसिमल डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, और ये हमारा एक चैप्टर है छोटा सा, और इसमें क्या है, एक या दो क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। सिर्फ बहुत ही आसान है अगर आप करोगे तो। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं दशमलव भी, हिंदी में मीडियम वाले बच्चे सुन लें, उसको बोलते हैं हिंदी में दशमलव भिन्न, और इंग्लिश में बोलते हैं आपका डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने के लिए। सिर्फ सबसे पहले हमने इसमें नोट्स में कुछ बताया गया है। ठीक है, नोट्स में बताया गया है जैसे कि कोई भी हमारा ये है 1/2। ठीक है, ये डेसिमल है। अब ऊपर वाला हमारा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अंश होता है, और नीचे वाला हमारा हर होता है। कुछ बच्चों को पता नहीं है, इसे बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हम हर। ठीक है, इन दोनों को ये बोला जाता है। ठीक है, अब क्या है, नोट्स में ये कह रहा है कि यदि भिन्न का अंश, ठीक है, ये कह रहा है यदि भिन्न का अंश समान हो। ठीक है, अंश माने ऊपर वाली कोई डिजिट है, जैसे कि 2/3 और 2/6 और 2/8, इस तरीके की कोई भिन्न है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये कह रहा है कि अगर भिन्न का अंश समान है, यानी ऊपर वाला हमारा क्या है, समान हो, तो सबसे बड़ा हर मतलब ये सबसे बड़ा हर सबसे छोटी भिन्न होगी। ये सबसे छोटी भिन्न होगी मेरे प्यारे दोस्तों, स्मॉल। ठीक है, और सबसे छोटा हर कितना है यहाँ, 3। तो सबसे बड़ी भिन्न होगी, ये सबसे बड़ी होगी, इसको बोलेंगे कैपिटल। ठीक है, कैपिटल चीज है। तो इस तरीके से ये है हमारा पहला नोट्स। ये सिर्फ भिन्नों के बताने के चक्कर में। सेकंड नोट्स कह रहा है कि यदि किसी भिन्न का हर समान हो, हर मतलब नीचे वाला यानी 1/4, 3/4, 5/4, 7/4, ये एक भिन्न हो गई भैया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हर समान हो, हर मतलब नीचे वाला जो है ये हमारा पार्ट समान हो, तो सबसे बड़ा अंश यानी ऊपर वाला ये वाला सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, और तथा सबसे छोटा अंश सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, वहां छोटा है तो यहाँ बड़ी होगी। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न होगी, बड़ी। ओके, तो इस तरीके से हमें इस डेसिमल फंक्शन को, ये चीज हमें सिर्फ याद करनी है और क्वेश्चन हमारा सिर्फ याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन जब हम करेंगे अंश और हर वाले, ठीक है, इनमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें ये दोनों नोट्स याद होने चाहिए, तो हम इसे आप कर सकते हो। ओके, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी हम कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके, ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, लॉक करने की कोशिश करना है। तो ये क्या है, 0.57, फिर उसके ऊपर क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, बार दिया गया है। तब बार की बड़ी परेशानी है। 6, 7, 8 क्लास में हमने पढ़ा था, मगर हमने जब वहां बार की कोई कीमत समझी नहीं कि यहाँ क्या बार होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, बहुत ही आसान तरीके से बता देता हूँ। जहां भी बार हो उसके जितने भी डिजिटों के पीछे बार लगा हुआ है, उनके नीचे हमें क्या है, अपॉन में 9 लिख देना, यानी हर में। जैसे कि अब ये दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 57, यानी 57/99। ये बार हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें 0.12, 54 और 54, यानी 2 डिजिटों पर बार है। सिर्फ कितने पर, 2 डिजिटों पर ही बार है। तो क्या होगा, 2 डिजिट ही हमारी 9 पर आएंगी। ठीक है, 2 डिजिटों पर ही 9 आएगा। अब सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 1254 लिख दिया भैया, दिख रहा है, ये लिख दिया हमने 1254। जो हमारा बार था कितने पर था, 2 पर था, तो 2 हमने लिख दिए कितने, 9।
और कितने हैं पूरी डिजिट, जिन पर बार नहीं था उनको हम 0 लिख देंगे, ठीक है। और इसमें से जो हमारे जिन पर डिजिट नहीं थी यानी बार नहीं था उसको हम कर देंगे भैया माइनस। ओके, माइनस कर दिया। अब इसमें से जो भी बचेगा उससे कर 1254 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 1242। कितने आ गए यहाँ 1242 और अपॉन में 9900। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना पड़ता है डेसिमल फ्रैक्शन का। और ये आपके एसएससी तो पूछती है, ये रेलवे आपका जरूर पूछता है ऐसे क्वेश्चनों को। अब तीसरा ले, तीनों अलग अलग तरीके के हैं, अभी 2 और है इसके, 5 तरीके के हैं। तो किस तरीके से करना, अब ये है इसके ऊपर भी 2 ही बार है भैया, ठीक है 2 बार है। अब इसमें 3.0072 बार। अब भैया जो ये 3 आया इसका क्या है, 3 को लिखेंगे हम यहां और अपॉन में हमने ऊपर क्या लिखना है कितना 72। तो 72 है तो सिर्फ 72 ही लिखेंगे। और नीचे हमारा कितने हैं, कितने के नीचे बार था, ठीक है कितनी संख्या पर बार था 2 पर, तो 2 भैया ये लगा दिए 9। अब सीधा सीधा क्या है भैया 2 डबल 0 है तो डबल 0 भैया ये आ गई 999, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अभी एक और लिखता हूं, इतने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ एलसीएम एचसीएफ का भी चैप्टर हो गया है और नंबर सिस्टम का व्हाट इज मैथ, 0 लेवल से हम मैथ को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ाया था, इसमें जो क्वेश्चन बनता है कौन सा है, चौथा 1.2, ठीक है 1.23, ठीक है 1.3 1 2 3 8 इस तरीके से। और बार कितने पर है, लास्ट की 2 डिजिटों पर बार है, दिख रहा है यही है ना। अब इसमें क्या है भैया जो 1 है, पॉइंट से पहले का 1 है उसे हमें ऐसे लिखना है और यहां देखना है भैया कितना है ये 38। पहले पूरी संख्या लिखेंगे 1238, 1238 आ गई भैया। अब पॉइंट बार कितने पर था 2 पर, तो भैया 2 9 आ गए और कितनी 4 डिजिट थी तो 2 और 0 आ गई जिनके पीछे बार नहीं था। और इसमें से कितना माइनस करना है 12 को माइनस करना है, ठीक है 12 तो है ये, इसको माइनस कर देना है। जब इसको माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा भैया, ये हो जाएगा 26 1226 और ये एक सही में है और 9900 ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन करने के लिए आते हैं और इन्हें आप इसी तरीके से कर सकते हो, ठीक। 5वां क्वेश्चन कितना है 1.321 ये है। अब इस तरीके के क्वेश्चनों को हमें कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, कितनी, अरे यहाँ बार, ये बार भैया 2 के ऊपर है तो सबसे पहले हमें ये अपॉन में लिखना पड़ेगा 1, ठीक है। और फिर उसके बाद में 321। अब कितने के ऊपर बार था 2 के ऊपर, एक हमारा बचा तो उसकी 0 और जो बिना बार की संख्या थी वो 3 थी और 3 को इसमें से माइनस कर देना। तो ये कितना बचेगा 1 सही 318 और 990 ये आ गया हमारा। इस तरीके के हमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब बोलोगे कि सर ये तो क्वेश्चन हम कर लेते, तो भैया अभी इसमें 2 और है, असेंडिंग डिसेंडिंग, आरोही क्रम और अवरोही क्रम के 2 क्वेश्चन और कराता हूं जिनसे आप बहुत ही आसान तरीके से इन्हें कर सकते हो, ठीक है। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो इसमें करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन 6 में हमें ये देखना है कि संख्या 2/7, 3/8 और 5/11 और 9/16 का अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले इन्हें हमें क्या है डेसिमल में चेंज कर लेते हैं इन्हें पॉइंटों में। तो 2/7 को आप क्या लिख सकते हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। 2/7 को क्या करेंगे भाई, 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ओके 0 आ गया, सीधी सी बात है।
अब भैया पॉइंट लगाकर एक जीरो बढ़ जाएगी जब आप डिवाइड करते हो, तो ये हो जाएगा भैया 20 और 7 दूनी कितने होते हैं, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, ये 2 आ गया, फिर कितना बचा, 6 बचा, जीरो लग जाएगी तो 7 अट्ठे 56, ठीक है, 7 8 जा 56। तो इन्हें हम 2 डिजिट तक करना है, सिर्फ 2 डिजिट तक हम इन्हें पहचान लेंगे। फिर उसके बाद में हमें देखना 3/8 का, 3/8 का। और इसमें भी क्या करना है भाई, जब नहीं कटेगा 8 से 3 नहीं कट पाएगा तो जीरो आ गया, फिर पॉइंट लगाकर जीरो लगा दी हमने, ये तो कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, कितना 8 3 जा 24, और यहां से कितना बचा 6, फिर जीरो आ जाएगी तो 8 7 जा कितने होते हैं 56, तो 7 ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 7 बार हो गया। इसी तरीके से 5/11 को कर सकते हो आप। इसका क्या करेंगे भाई, जीरो ला लिया, पॉइंट लगा दिया तो 50 हो गया, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 हो जाएगा, ठीक है, और फिर एक और जीरो 11 पंजे 55। अब हमारा बच गया 9/16, 9/16 का क्या करेंगे, यहां भी हमने क्या करा, जीरो ली और फिर पॉइंट लगाया तो कितना हो गया 90 हो गया, मगर 12 पंजे कितने होते हैं 80, 16 पंजे कितने होते हैं 80, 16 5 जा 18, तो 5 आ गया, 10 बचा, फिर एक जीरो, तो फिर ये 6 बार। इस तरीके से हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें से हमें ये देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है भाई, सबसे छोटा, भाई सबसे छोटा तो हमारा ये है 0.56, ये छोटा है, ठीक है। अब इससे बड़ा लिखेंगे तो ऐसा निशान लगा दिया भैया, तो सबसे बड़ा कौन, इससे बड़ा फिर कौन है, इससे बड़ा है हमारा 0.45, ठीक है, यही तो होगा। और फिर इससे बड़ा ये रहा, इससे भी बड़ा जो है ये 0.37 है, फिर इससे बड़ा भी कौन है भैया 0.28 है। अब सबसे बड़ा तो ये है और सबसे छोटा ये है भाई, छोटा, ठीक है। अब हमें ना ये तो निकल ही आया, अब इसमें क्या पूछ रहा है, अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही यानी पहले सबसे छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब घटते हुए में और असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए में, तो ये बढ़ते हुए में। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा 9/16 आ गया, ये छोटा है, ठीक है। और फिर हमारा 5/11, फिर हमारा 3/8, और फिर हमारा 2/7, ये हो गया हमारा अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही क्रम। इस तरीके से क्वेश्चन हमें करने को आता है, ये सारे ऑप्शनों में दिए होते हैं कि इसको करना कैसे है। अगर आपकी मल्टीप्लाई करने का तरीका और डिवाइड करने का तरीका अगर आपको आता है तो बहुत ही आसानी से इन्हें कर सकते हो इसी तरीके से, ओके, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इतने वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्त फ्रेंड जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन 7 हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों की संख्या 7/9, ठीक है, 7/9, 11/13, 16/19, 21/15 को आरोही क्रम में लिखे। वो हमने अभी अवरोही वाला कराया था, इससे पीछे वाला, अब है ये आरोही क्रम में। अभी हमको इसी तरीके से हमें इन्हें निकालना है मेरे प्यारे बट्टे। 7/9 को जब हम करेंगे डिवाइड तो भैया जीरो लगाकर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, पॉइंट लगाकर यहाँ एक जीरो आ गई। अब 9 से करेंगे तो 9 7 63, ठीक है, कितना 63, ये कितना था 70, फिर एक और जीरो आ जाएगी तो 9 7 63, फिर एक और जीरो आ जाएगी तो 9 7 63, यहाँ हमने 3 तक ले लिया। अब देखते हैं यहाँ 11/13, 11/13 को करेंगे तो 13 से डिवाइड तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम जीरो लेते हैं। फिर उसके बाद में पॉइंट लगाते हैं, फिर हम यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगी, अब हो गया 110। अब 110 13 के टेबल में आता है या नहीं आता ये आपको बताना है। आता है
तो भैया कितनी बार आता है, 8 बार आता है, फिर कुछ बचता है, फिर 4, ये फिर 6, इस तरीके से हो गया। अब हमें करना है 16/19 को। 16/19 को किस तरीके से, 0 लगा कर फिर पॉइंट लगा दिए, 160 हो गया। तो 16 अट्ठे कितने होते हैं, 19 अट्ठे, 19 से कर रहे हैं ना, 19 से भी कर रहे हैं, तो कितना हुआ, तो ये हो गया 8, 4 और 2, ये कट गया। अब हमारा बचा 21/25, ठीक है, 21/25 बचा। इसको करेंगे 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8, 10 हो जाएगा ना, तो 200, 25 अट्ठे 200, फिर 10 बचे, फिर और क्या लिखेंगे 4, ठीक है, फिर हमारा क्या आ गया 4, फिर आ गया 0। अब हमें इन सब में देखना है सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है, सबसे बड़ी वो होगी जो सबसे कम होगी। सबसे कम हमारा कौन सा है इसमें, ये है, ये 777, ये हमारी सबसे बड़ी है। फिर उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, 840, यही तो आएगा, या 846, तो ये आ जाएगा 0.846। फिर उसके बाद में हमारा क्या आएगा 0.842, फिर उसके बाद में हमारा फिर आ जाएगा 0.840, यही तो होगा, हाँ, यही होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। सबसे बाद में आएगी 6, मैं तो आपको ट्राई कर रहा था, और यहाँ हमारा कितना आएगा 2, और यहाँ हमारा कितना आएगा 0, ठीक है। ये बड़ी है, ये हमारी क्या है, सबसे बड़ी है, ठीक है, और ये हमारी सबसे छोटी है। अब इनको अब हमें अवरोही क्रम में लिख देना है मेरे प्यारे दोस्तों। ये किसका है, 9/, 7/9 का है। फिर भैया 40 किसका है, 21/25 का है। और फिर भैया 42 किसका है, तुम्हारा 16/19 का है। और फिर उससे बड़ा 11/13 है। तो ये हमारा क्या आ गया, आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को सुनिए। अब हमें करना क्या है, पहले आप ये उतारिए, टेलीग्राम पर फॉलो करिए, मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन हमारा 8 कहता है कि 5 सही 5/7 प्लस 3 सही 9/7। इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है, भिन्न को, जब हम छोटी क्लास में थे तो मल्टीप्लाई करते थे, 7 पंजे 35, फिर इसको जोड़ते थे तो हमारा हो जाता था 35 और 5 कितने हो जाएंगे 40। फिर इसी तरीके से हम करते थे। अब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करोगे तो अब तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें करना क्या है मेरे प्यारे बच्चे, 5 और 3 को हमें पहले ही जोड़ देना। 5 और 3 कितने हो गए हमारे, 8 हो गए, ठीक है, कितना हो गया 8 हो गया। अब ब्रैकेट में जो हमारा बचा है 5/7 और प्लस में 9/7। अब इसका आप कर सकते हो भाई, ये तो हमारा है ही बाहर है, 8 तो है ही बाहर है, ठीक है, ये तो हमने जोड़ दिया। अब इनको क्या करेंगे, 7 एलसीएम आ गया और 5 + 9 आ गया, तो ये कितना हो गया भैया 14/7। अब इसको काट देंगे तो ये कितना हो गया, ये प्लस में निकला, ठीक है, प्लस करा था ना, तो ये कितना है 2 भाई, 7 दूनी 14, 2 आ गए 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए भैया, हो गया आपका दिन। अब इसे लॉन्ग मेथड से भी करेंगे तब भी हमारा यही आने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर भिन्न का क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है तो इन्हें आप कर सकते हो, और ये आते हैं आपके स्टेट लेवल में, जो भी हमारे एग्जाम होते हैं वहां जरूर क्वेश्चन पूछने को मिलेगा ये, और आपका एसएससी और रेलवे में तो है ही है 100%, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। इतने वीडियो लाइक और शेयर करें, जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।